हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं YTM के बारे में, मतलब कि यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसको भी हम लोग इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उसमें एक होता है कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, एक होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है और कूपन रेट क्या है। अब मान लीजिए कि कोई भी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है या फिर डिवेंचर्स इशू करती है जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपये है और उस पर कूपन रेट जो है वो 10% है। तो जब भी जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 रुपये पे 10 रुपये मिलेंगे। ये फिक्स करके मार्केट में इशू किया जाता है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का IPO आता है। तो अब क्या होता है कि जब भी हम बाय करते हैं IPO में उसे, तो क्या होता है कूपन रेट एक फिक्स होता है। मान लीजिए जितने भी हम लोग लिए 1000 रुपये के प्राइस से, तो 5 साल 8 साल 10 साल जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो हमको जो वो इंटरेस्ट 10% बोला गया है वो हर साल के रूप में हमको मिलेगा एक मैच्योरिटी पीरियड में, या हर साल भी आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, अब यील्ड टू मैच्योरिटी हम लोग यहाँ समझते हैं। अब यील्ड टू मैच्योरिटी समझना बहुत ही आसान, क्योंकि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? अब देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी होता है जब भी जैसे किसी चीज़ का IPO आता है, किसी भी कंपनी का। ठीक है, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, किसी इक्विटी का IPO आता है, कोई भी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसको IPO बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो क्या होता है, जो हम लोग IPO में कंपनी से बाय करते हैं, जो बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, शेयर हो गया, तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से बाय करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? जैसे देखो, कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई, उसके बाद जो सेलर और बायर आपस में खरीदते बेचते हैं, डिमांड सप्लाई जो भी उसमें काम करता है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उनका फंडिंग का काम हो गया जब वो IPO लेके आए। तो उसके बाद क्या होता है, जो एक्सचेंज पे बायर और सेलर एक दूसरे के बीच में बाय और सेल करते हैं, तो उसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब देखो, IPO में उनका एक प्राइस फिक्स होता है कि इतना प्राइस हो सकता है। मान लिया जाए 1000 रुपये 2000 रुपये, जो भी कंपनी लेके आती है उसका प्राइस फिक्स होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस आगे पीछे हो सकता है। तो चलो हम लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल ले करके यील्ड टू मैच्योरिटी समझते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो उस बॉन्ड्स का डिमांड के हिसाब से प्राइस आगे पीछे हो सकता है। डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर हो सकता है, डिमांड कम है प्राइस नीचे हो सकता है उसके फेस वैल्यू से। तो अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 1000 रुपये प्राइस में कंपनी ने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए। अब क्या हुआ, बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ गया। मान लिया जब बॉन्ड्स का प्राइस डिमांड के वजह से 1010 रुपये हो गए, यानी कि 10 रुपया वो बढ़ चुका है। तो अब क्या होगा कि जो भी बायर उसे बाय करेगा सेलर से, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इफेक्ट होगा। मतलब जो इंटरेस्ट 10% का है तो वो महंगे में ले रहा है, तो इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है कम होगा। तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो जिसे हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। अगर वही प्राइस मान लिया जाए 1000 रुपये है तो उसे 990 रुपये में अगर वो मिल रहा है, तो अगर वो बायर खरीदता है सेलर से 990 रुपये में, डिमांड कम होने की वजह से, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा तो वो बढ़कर मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने फेस वैल्यू से कम प्राइस में खरीदा है। तो जो यील्ड टू मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो टोटल कैलकुलेशन आएगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में आएगा। तो बस यील्ड टू मैच्योरिटी यही है। जो प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू से अगर आगे पीछे हो जाता है तो उसके वजह से इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उसे ही हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जो बॉन्ड्स होता है या डिवेंचर्स होता है, अगर वो फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो उसे एट पार बोलते हैं, यानी कि वो फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो अपने प्राइस से ऊपर होके ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1000 का है, तो अगर वो 1010 रुपये में ट्रेड कर रहा है या 1008 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो उसे हम लोग एट प्रीमियम बोलेंगे, यानी कि बॉन्ड्स एट प्रीमियम पे है। अगर वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स नीचे ट्रेड कर रहा है अपने फेस वैल्यू से, तो उसे हम लोग एट डिस्काउंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको यील्ड टू मैच्योरिटी समझ में आ गया होगा कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी, बीट ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।